आप लोग का क्या मानना है, दुल्हन भाग कर गई है या फिर कहीं से लापता हो गई? हमके तो सर ये पता है कि भाग के गई है। आरत पीड़त नहीं रहना है? नहीं, लड़का तो ऐसा नहीं हमें। मतलब मोबाइल सबसे ज्यादा उनके हाथों में रहता था या आपके हाथों में? दिन में वो चलाते थे, रात में हम आते थे तो नेट खत्म हो जाता था, वो सो जाते थे। जब पूछ रहे थे तो बोल रहे थे मामा की हम बात कर रहे हैं। 8 दिन बियाह रहल तब बोला के ले आयल, तब वो बियाह कह के विदा कैले। उस लड़की की पसंद कहीं और है, उस लड़के का पसंद कहीं और है, लेकिन वो शादी वही करना चाहती है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जिले के चरगावा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सब पड़ता है रामपुर चक, और यहाँ 20 अप्रैल को यहाँ शादी थी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ। लोग बारात निकली, शादी हुई, दुल्हन घर आई, और उसके बाद से शादी के 8 दिन के बाद दुल्हन कहाँ चली गई अचानक से, इसका कोई पता नहीं चल पाया। क्या नाम है आपका? चंदर निषाद। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शादी कौन से डेट की थी? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को थी। क्या हुआ उसके बाद से? शादी हुआ, वो घर में थी, हम थोड़ा रिश्तेदारी में चल गए थे, एक बहने थी उसको चौपाने, उसके बाद आए तो भाग गई थी घर से, तब से खोज रहे हैं। भाग गई थी या लापता हो गई थी? लापता चल गई थी घर से, किसी घर से से जानबूझ करके गई है या फिर? अब ये तो हम नहीं जानते, वो चल गई थी घर से बाहर। हम आए तो देखे वो घर पे नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, जैसे शादी आपकी 20 अप्रैल को हुई, कौन से डेट को गई? 28 को? 27 को चली गई। 7 दिन बाद ही चली गई हो? हाँ। आपको छोड़ करके? हमको छोड़ के, हमसे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, शादी होने के 1 हफ्ते के बीच में कुछ आप लोगों से कहा सुनी वाद विवाद हुआ हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जब वो आई घर तो मतलब आप लोगों से मतलब संबंध बने? हाँ, बोल रही थी। उसके बाद वो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद चली गई दोपहर में 1 या 2 के बीच में। अच्छा, आप दोनों मतलब एक बेड पे सोते थे ना? हाँ। 7 दिनों तक? हाँ। है ना? हाँ। कोई ऐसा बात नहीं था कि मतलब आप लोगों से कुछ अनबन थी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं थी। नहीं। आपकी शादी कहाँ हुई थी? नवापार, जीतपुर के बगल में। जीतपुर के बगल में नवापार शादी हुई थी। हाँ। लड़की का नाम क्या था? अंजनी। अंजनी नाम था। आप 27 को कहाँ गए थे? गए थे बिलासपुर नर्सरी, एक बहनी थी उसी को चौपाने गए थे। उसके बाद से घर कब लौटे आप? हम आए 3:30 बजे। तो फिर क्या देखा आपने? जब हम आए तो घर में नहीं थे, घर के वही एक बहनी थी, वही बोली वो है नहीं, चल गई। तब से खोज रहे हैं हम। बहन थी घर पे? हाँ, वो सो गई थी। अच्छा, सो गई थी। इन्होंने देखा भी नहीं? वो देखी नहीं, सो गई थी। अंजलि के पास कोई मोबाइल था? नहीं, मोबाइल नहीं था, वो हमारा मोबाइल चलाती थी। आप मोबाइल घर पर रख कर गए थे? हाँ, वो बोली हमको घर बात करना है, मोबाइल ये रख के जाओ, इसलिए हम देख के चले गए थे। और आपके पास कोई फोन था? और नहीं, और फोन नहीं था। बताइए, अपने पत्नी के प्रति इतने वफादार थे ये कि ये पत्नी के एक बार कह देने मात्र से और इन्होंने अपना मोबाइल फोन पत्नी के पास रख करके चले गए। अपने घर आई हुई मतलब बहनें थी, भांजी को छोड़ने के लिए उनके घर चले गए। उसके बाद जब लौटे तो उन्होंने देखा कि हमारी पत्नी हमारे घर में है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद से किसी ने देखा नहीं कि घर से निकलते हुए? नहीं, सब अंदर थे। सब अंदर थे, किसी ने देखा नहीं? किसी देखा नहीं। अच्छा, घर पे माता जी भी नहीं थी? माता जी थोड़ा गांव के बाहर खेते मड़ई है, वहाँ पर चली गई थी। अच्छा, शादी के कितने महीनों पहले या साल पहले आप बातचीत करते थे? 3 महीने से शादी तय हुआ था। उसके बाद बात करते थे, वो अपने मामा की थी। हाँ। तो जब फोन करते थे तो बोल रही थी मामा हैं, हम बात नहीं करेंगे, मामा के सामने बात नहीं करते हैं। अच्छा, इसलिए हमसे बात नहीं करती थी उतना। शादी मामा के वहाँ से हुआ है कि उनके घर से? उनके घर से हुआ है। उनके घर से हुआ। मामा के घर कहाँ है? मेडिकल। दुल्हन के मामा का घर मेडिकल है। मामा के घर रहती थी। आपके शादी के 3 महीने पहले से ही बातचीत केवल हुई है? 3 महीने पहले आपके शादी की बातचीत होती है, उसके बाद तय तमाम होता है, फिर उसके बाद शादी हो जाती है आपकी? हाँ। लड़की के बारे में कुछ जानते थे आप? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते थे? कुछ नहीं। आपका क्या मानना है, वो लापता हुई है या फिर किसी के साथ चली गई है? अब सभी यही कह रहे हैं किसी के साथ भाग गई है। अच्छा, सब लोग यही कह रहे हैं। सभी। आपका क्या मानना है? अब सब यही कह रहे हैं, हम भी यही मान रहे हैं। जैसे शादी विवाह धूमधाम से हुआ, सब कुछ हुआ, तो अचानक से वो छोड़कर आपको जाएंगी, तो जाएंगी क्यों, बताइए? वही तो हम भी नहीं जान रहे। गई तो बता देना चाहिए जा रहे हैं, चाहे मामा के जा रहे हैं, चाहे घर जा रहे हैं। जब किसी से बताइए नहीं की तो कहाँ से मालूम चलेगा? ये बताइए, जब 1 हफ्ते बीते, 1 हफ्ते के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि जब उन पर संदेह हुआ हो
नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हम शक नहीं करते थे। शक नहीं करते थे आप? नहीं। मोबाइल लेकर के मतलब मोबाइल सबसे ज्यादा उनके हाथों में रहता था या आपके हाथों में? दिन में वो लोग चलाते थे, रात में हम आते थे तो नेट खत्म हो जाता था, वो सो जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। दिन में वो चलाती थी फोन? हाँ, दिन में वो चलाती थी। अच्छा, आप नहीं देखे थे कभी कि वो क्या यूज कर रहे हैं फोन में, किससे नहीं, बातें कर नहीं। रही थी, किससे नहीं? नहीं, मामा की बोल रहे, जब पूछ रहे थे तो बोल रही थी मामा की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो घर बात कर रहे हैं, मम्मी से, भैया से। अच्छा अच्छा। ऐसे ही बोल रही थी। आपका मानना है कि वो किसी के साथ फरार हुई हैं? हाँ। अब माता जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दादी, का काल चाल जाता? ये बाबू हम तक खेते रहली, हम कुछ नहीं जानती। हाँ, घरे ना रहलू? घरे नहीं रहली है, खेते चल गली, गोईठा भी जलल, वही झुरवावत रहली। इस बात पता नहीं चला उनका कहाँ बाटी? नहीं, सांझ के सुनली 5 बजे हाँ। जो घर से भाग गई कन कहाँ। अच्छा तब हम खेते से भागल आयली तो घरे खोजली, घर में कहीं कुछ अच्छा। ये नहीं। बतावा, शादी देख के कैले रहलू? नहीं हम नहीं देखले रहली। ये देखले आलसा दिया? ये देखले रहला लोगन, अच्छा। हम नहीं जब देख। मैरिज रहा कि मतलब आप लोग के जान पहचान से भइल शादी, मतलब देख रेख में आपके? अरे हम कहली ननियवरे बा का मतलब से ओकरे माई से त कहत या ननियवरे बा हमार भौजाई मर गई है, 2 ठोन के लइके बाटे, हमार भाई बाटे, बना खाना खियौले मारे वहाँ बाटिन। अच्छा अच्छा। 8 दिन बियाह रहल तब बोला के ले आयल, तब वो बियाह कह के विदा कैले। हमरे घरे आवता है जवा डार देले। आज 7 दिन आपके घरे रहलिन, हाँ कुछ ऐसा बातचीत करते रहलिन कि जैसे लगे कि मतलब उनका हाँ, हम बाहरे ना निकले देते, पानी दाना खाना वहीं चौपाई है। कौनो ऐसा बात कइले हलिन कि जौने पे उनके शक होके, उनके शक होके? नहीं कौनो बात आपका इज्जत सम्मान का था? सब जानले होती बियाह नहीं कैले होती। आप शक जानले होती, बियाह नहीं केले? हाँ, मेरा बस उन लोगों से कहना है, उन लड़कियों और लड़कों से कहना है, अगर आप प्रेम विवाह करें, प्रेम अगर किसी से करें तो उसी से शादी कर लीजिए, या फिर किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद यूं ही ना करिए। जैसे देखिए, आप किसी के भोले भाले लोगों का परिवार उजाड़ कर रख दे रहे हैं। आप शादी के पहले आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब चीजें छोड़ करके अगर नई सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, किसी का हाथ थाम रहे हैं, तो उसको ईमानदारी पूर्वक से और उन सारी चीज़ों के बीते अतीत को भूल करके नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करिए। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कार्य न करिए। माँ बाप को धोखा दे करके, माँ बाप को आप लोगों ने धोखा दिया, उसके बाद से आप फिर नए सिरे से किसी की जिंदगी में प्रवेश करते हैं, उसके बाद से उनको भी बर्बाद करने का आप लोग काम करते हैं। ऐसे ही तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं, जबकि लोग नवयुवक तो ऐसे हैं कि जो शादी भी नहीं करना चाहते। यही सब स्थितियों को देख करके समाज पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है आप देख सकते हैं कि अभी शादी के 1 हफ्ते बाद ही दुल्हन यहाँ से फरार हो गई। करूँगा कि गाँव वालों के क्या देखे थे क्या नहीं देखे थे। अच्छा ये बताइए, आप लोग इस गाँव की हैं, आप लोग का क्या मानना है, दुल्हन भाग कर गई है या फिर कहीं से लापता हो गई? हमके तो सर ये पता है कि भाग के गई है। अच्छा हाँ, अच्छा, घर वालन के कोई दोष नहीं है। दुल्हन घर से निकलती भी नहीं थी? अब भाई 8 दिन में आई लिया तो कैसे घर से दिन करी हूँ। अच्छा, कहीं मारत पीड़त नहीं रहना? नहीं, लड़का तो ऐसा नहीं हमें। अच्छा। हाँ, बहुत सोझवा लड़का हमें। मारल पीटल नहीं? नहीं, कब्बो नहीं, क्यों समन से बात नहीं हाली करल। हाँ, तब का इतना अच्छा व्यवहार रहले पर भी दुल्हन छोड़ के अच्छा, चली गई। हाँ, बहुत अच्छा लड़का हमें। बताइए। हाँ। और यहाँ इस गांव से वो दुल्हन जो कि घर से बाहर भी नहीं कदम डालती थी, वो शादी के 1 हफ्ते बाद ही फरार हो गई। किसके साथ चली गई ये कोई नहीं जानता है। और माँ बाप यहाँ देखिए गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर के बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या लिखा है एप्लीकेशन में, देखा जाए। ये इश्तिहार है, इश्तिहार में क्या कुछ लिखा है मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, गुमशुदा की तलाश, नाम अंजनी, पति का नाम चंदन, ग्राम रामपुर चक, पोस्ट मानीराम, थाना चिलुआ, जिला गोरखपुर, राज्य उत्तर प्रदेश। हुलिया गोरा रंग, चेहरा गोल, लंबी कद की हरा रंग की साड़ी पहनी है, लंबाई 5 फुट 1 इंच, उम्र 21 वर्ष, दिनांक 28 अप्रैल से ग्राम रामपुर चक, पोस्ट मानीराम से दोपहर 1 बजे घर से निकली और किसी से बताई नहीं कि कहाँ जा रही हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं आई हैं। मेरे तथा मेरे परिजनों द्वारा काफ़ी खोजबीन किया गया, लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर किसी भी सज्जन को इनके बारे में जानकारी हो तो निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआ ताल। चंदन का मोबाइल नंबर है 77 60 54 13 62। सूचना देने वालों को 2000 रुपये तक के इनाम भी दिया जाएगा। इनकी तस्वीर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। और इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया थाने पे, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। देखिए, जितने भी लड़कियां हैं ना, बस यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी से संपर्क है आप लोगों का, किसी से अफेयर है, तो साफ सीधी बता दीजिए। अब अपने माँ बाप को भी बता दीजिए कि हम उसी से शादी करना है, उसी के साथ जाना है। क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का काम करते हैं आप लोग? कोई लड़का क्या जानता है कि आपके बारे में? आप लोग तो कुछ बताएंगे नहीं।
लेकिन कोई लड़का क्या जानता है आपके बारे में। माँ बाप बातचीत करते हैं, परिवार रिश्ता देखते हैं, लड़की सुंदर है, हाँ ठीक है, पसंद है, शादी कर दीजिए। लड़के काले गोरे नहीं होते, लड़का कामयाब होता है, गरीब अमीर होता है, बस ये देखा जाता है। कामयाब मर्द देख करके शादी की जाती है कि लड़का करता क्या, कमाता क्या है, बस ये देख करके उसके साथ उसे बंधन में बांध दिया जाता है। लेकिन कोई ये थोड़ी जानता कि आपकी बिहेव किस तरीके से है, आपके कैरेक्टर किस तरीके से है, आपके चरित्र किस तरीके से है। आपके चरित्र के बारे में कोई जान नहीं सकता, और ख़ास तरीके से तो महिलाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं कोई जान सकता। अगर ऐसे ही पता रहा होता तो शायद ये लड़का शायद ही नहीं शादी किया होता। अच्छा ये बताइए कि उनके बारे में फैमिली बैकग्राउंड कुछ आप जानते थे? नहीं, कुछ नहीं जानते थे। कुछ भी नहीं जानते कुछ थे? नहीं। इसी वजह से बुजुर्गों का कहना है कि शादी देखिए तो उनके परिवार देख करके ही रिश्ता जोड़िए। अब उनके परिवार वालों ने इनके गले में उस लड़की को बांध दिया, उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जाना, ना उसकी ख्वाहिशों को जानने का प्रयास किया कि उस लड़की की पसंद कहाँ है, वो चाहती क्या है। अगर ये सब सारी चीज़ें जान करके उसके मनपसंद शख्स से उसकी शादी करवाई गई होती तो आज ये परिवार बर्बाद नहीं हुआ था। ये परिवार टूट कर रह गया है, बिखर कर रह गया है। उसका कहीं और प्रेम संबंध था, जैसा आपका मानना है। हाँ, यही सब बोल रहे हैं। यही सब बोल रहे हैं। एक भोले भाले लड़के को बर्बाद करके चली गई, पूरा परिवार बर्बाद हुआ। शादी में कितने पैसे खर्च हुए होंगे? 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख रुपए शादी में खर्च हुए। ऐसे केवल एक परिवार थोड़ी खर्च किया होगा, लड़की के घर वालों ने भी 4-5 लाख रुपए खर्च किया होगा। ये दोनों परिवार बर्बाद होकर के बिखर कर रह गया है। ये इसमें सम्मान केवल एक परिवार का नहीं गया है, दो परिवार, दो गांव का सम्मान गया है। इसमें समाज पे किस तरीके से असर पड़ रहा है, ये स्थितियां देखने को मिल रही है। जो आजकल स्थितियां इस तरीके से हैं कि शर्मनाक है, ये सारी चीजें शर्मनाक है। अच्छा, लड़की जब घर से निकली कुछ लेकर गई हैं? वो बिक्खो लेकर गई है, पूरा विक्खो लेकर गई है। हाँ। अगर उन्हें दोबारा आना ही अगर होता तो वो अपनी सारी ज्वेलरी जुरात क्यों लेकर जाती? कुछ चीजें ऐसी तो नहीं है आप जो छुपा रहे हो? कुछ मारपीट कही हो आप लोगों ने, आपस में विवाद किया हो, इसलिए वजह से वो छोड़कर चली गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा ये बताइए, उनके ससुराल में आपने कॉल, जैसे लड़की के घर वालों से बातचीत आप लोगों ने फोन पर ही किया, तो उन्होंने क्या बताया? वो सब कहे ठीक है, खोजो, हम लोग भी खोज रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं कि वहाँ गई हैं कि नहीं गई हैं? हम पूछे वहाँ गई हैं कि नहीं, तो वो सब बोले नहीं, यहाँ नहीं आई है। तो बोले वो सब वहाँ नहीं आई हैं। नहीं। लगातार आज 4-5 दिनों से आप लोग तलाश रहे हैं। हाँ। लेकिन कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। आप लोग तस्वीर देखिए ध्यान से, कहीं भी अगर उन्हें देखिए तो तत्काल हमारे पास कॉल करिए, संपर्क हमें सूचना दीजिए। गुड्डी गुड्डा का खेल थोड़ी होता शादी विवाह। ये देखिए आजकल स्थिति क्या है, दो आत्माओं का मिलन प्रेम होता है और दो शरीर का मिलना आज शादी है। आत्माओं का मिलना नहीं हो रहा है आजकल। शादी को लेकर के आत्माओं का मिलना तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आत्माएं मिल जाएं तो शादी तो इसका बंधा है, वो शायद आजीवन चलेगा, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक चलेगा। ऐसे में आजकल की शादियां नहीं चल पा रही हैं। कुछ सामाजिक लोग हैं, बातचीत करूंगा। सर जी बताएं। आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आपके सहयोग से इस परिवार की मदद हो पा रही है। अच्छा ये बताइए, आजकल की शादियां ना चल पाने की, आजकल के रिश्ते ना चल पाने की वजह क्या है? सर वजह यही है कि अब या तो लड़की से उसके मनपसंद को पूछा नहीं जाता है, लड़के से भी नहीं पूछा जाता है। अगर ये चीज़ें हो तो समाज में जैसे बर्बाद होने का, जैसे दोनों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल सर। जहाँ शादी हुआ वो लोग भी बर्बाद हैं, पैसा खर्च के वो मान लीजिए चले जाता है कोई, और जिसकी घर शादी हुआ वो भी तो बर्बाद हुआ, पैसा खर्च किया उसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसे कदम लोग उठा रहे हैं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी ये क्या समाज कहना, के लिए। जिस तरीके से ऐसी चीजें हो रही हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? सर गलत हुआ है जो भी हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर कोई कदम उठाना है या तो पहले उठा लेना चाहिए, या तो उनके घर वालों को बता करके उनकी शादी ब्याह या उस स्थान पे कर देना चाहिए जहाँ वो चाहती हैं। और जैसे दो आपस में प्रेम हो जा रहा है लोगों को अदर कास्ट में, तो बीच में जब शादी की बात आ रही है तो शायद रिश्ते इस तरीके से नहीं बन पा रहे हैं कि अलग जाति है, अलग बिरादरी है, अलग धर्म है, और इस वजह से दो परिवार बर्बाद हो रहे हैं ना सर? जी, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो परिवार, उस लड़की की पसंद कहीं और है, उस लड़के का पसंद कहीं और है, लेकिन वो शादी वही करना चाहती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, माँ बाप दबाव डाल करके लड़की या लड़के की शादी करवा देते हैं, फिर वो तीसरे का परिवार तो बर्बाद करते हैं ना सर? करते तो हैं, लेकिन सर एकदम खुलेआम किसी को छूट तो दिया भी तो नहीं जा सकता। परिवार है, गांव है, अब समाज है। अगर ऐसे ही लोग करे लगेंगे तो पता चला कि गांव में ही रहने लगेंगे लोग। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे आने वाले समय में तो यही हो रहा है ना सर? हो रहा है सर, लेकिन हाँ बढ़ आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें माँ बाप की कमियां भी हैं कि अपने बच्चों को ढंग से परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं कि उनको अच्छी चीज़ें बताएं, कैसे क्या है समाज में, कुछ चीज़ों को जानकारी उनको रहे इस चीज़ को, ताकि लोग इस चीज़ों से कम मतलब वो कर सकें। जी बिल्कुल।
चरम पर चल गया है। ये स्थितियां देखिए, समाज में प्रेम विवाह चरम पे है और ये ऐसे में कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। सही कहना, माँ बाप देखिए सर कितना भी समझा लें, लेकिन वो लड़का और बच्ची वही करेगी जो उसको समझ में आएगा। जी जी कर तो रहे हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन सर, मोबाइल फ़ोन तो मतलब एक तरह से इतना छूट दे दिए हैं लोग कि उसका गलत ही उपयोग हो रहा है। बच्चे अभी एक वक्त था हम लोग जब पढ़ते थे तो इंटर में जब थे तब शायद फोन लेकर गया था मैं, उसके बाद से मोबाइल चलाने लगा। आजकल के बच्चे क्या है 4-5 में नहीं 4-5 में जा रहे हैं, उसके पहले ही मोबाइल चलाने लग रहे हैं। बताइए, छोटे छोटे शिशु बच्चे चला रहे हैं मोबाइल, और आने वाले समय में वही बच्चे 10 से 12 साल होते होते उनकी स्थितियाँ क्या हो रही है आप सब सामने देख पा रहे हैं। एकदम सही है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा सा माँ बाप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर जी, कि मतलब क्या सही चीज़ें क्या गलत है, या समाज में ऐसी विडंबनाएं हैं तो थोड़ा सा उन चीज़ों से दूर रखना जरूरी है। आज एक नहीं 2 परिवारें बर्बाद हुई हैं। बस ये चीज़ें हैं कि अगर कहीं रिश्ता बनाइए तो फैमिली बैकग्राउंड देख कर के ही रिश्ता बनाएं, और जिन लोगों को अगर ऐसे ही बर्बाद करना है किसी को तो उसी के साथ चले जाइए जिससे कि आपका प्रेम है और आपसे संबंध है। बस ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, आज परिवार ये रोता खून के आंसू, 2 परिवार बर्बाद हुए हैं। ये रिश्ता पूरा तरीके से कलंकित तो हुआ ही है कि एक पति पत्नी का रिश्ता कलंकित, पत्नी छोड़ करके पति फरार हो गई। बताइए, पति को फरार हो गई छोड़ करके पत्नी, घर से ही, गाँव वाले भी नहीं देख पाए। बताइए, किसी ने भी नहीं देखा। ये हालात है, स्थितियां बदलनी चाहिए। आप समाज को बदलने की आवश्यकता है। हम अपने आप से खुद से नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदल सकता है। हालात बदलनी चाहिए। देखते रहिए स्ट्रीट प्राइम न्यूज़, सच जरूरी है। जय हिंद।